पीटीआई और भारत का पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ बेनकाब हो गया। बानी पीटीआई और रऊफ हसन का पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा खुलकर सामने आ गया। बानी पीटीआई की रियासत के खिलाफ बयानियों को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब हो गई। गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी पीटीआई की रियासत के खिलाफ एजेंडे की तकमील के लिए मुतहरिक है। रऊफ हसन की भारत के साथ खुफिया रवाबित के चश्मकुशा सबूत सामने आ गए। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल रऊफ हसन का अमेरिका के बाद भारतीय सहाफी करण थापर के साथ व्हाट्सएप पर राबितों का इंकशाफ हुआ है। रऊफ हसन ने आर्मी चीफ से मुतल्लिक हसास मालूमात भारतीय सहाफी से शेयर की। रऊफ हसन ने यूक्रेन मामले पर भारतीय मौकिफ की तारीफ की, जबकि पाकिस्तानी मौकिफ पर एतराज किया है। रऊफ हसन ने भारतीय सहाफी को बताया कि पाकिस्तान एक खूनी इनकलाब के लिए तैयार दिखाई देता है। रऊफ हसन की भारतीय सहाफी करण थापर को व्हाट्सएप पैगामात इंतहाई तशवीशनाक हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक रऊफ हसन की मालूमात भारत के लिए मालूमात का खजाना था। रऊफ हसन ने हसास मालूमात भारत को पहुंचाई ताकि पाक मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा सके। इन सबूतों के पेश नजर रऊफ हसन और उसके सहूलतकारों के खिलाफ मुकम्मल और कड़ी तहकीकात करना इंतहाई जरूरी है। इस मामले की डिटेल्स क्या है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। जावेद, क्या हकाइक सामने आ रहे हैं? देखिए ये जो एक व्हाट्सएप मैसेज लीक हुए हैं और ये सामने आए हैं, ये कैसा प्रोपेगेंडा है जो मंजर आम पर आया है, जिसमें न सिर्फ पाक फौज आर्मी चीफ के मुतल्लिक प्रोपेगेंडा किया गया है, बल्कि रियासत मुखालिफ जो है वो चीज़ें भारतीय सहाफ़ी के साथ शेयर की गई। उन पे जो है वो प्रोपेगेंडा करने के लिए कहा गया और उसे मालूमात फराहम की गई ताकि मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो और मुल्क के खिलाफ जो है वो दुनिया में प्रोपेगेंडा किया जा सके। इससे पहले अमेरिका के साथ भी जो राब्ते रवाबत और जो बाकी मुल्क दुश्मन अनासर हैं उनके साथ राब्ते रवाबत जो है वो सामने आए थे, और अब भारत के साथ जो है भारतीय सहाफ़ी के साथ ये राब्ते इस बात का सबूत हैं कि तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के रहनुमा किस तरह रियासत मुखालिफ जो है वो इकदाम कर रहे हैं और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा में मुलव्वस हैं। चूँकि ये एक ऐसी कार्रवाई है जिसका बराह रास्त जो है वो तल्लक पाक फौज रियासत के साथ है, तो ये दिफाई तजियाकार और माहिरीन जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और जो कानून के मुताबिक कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। ठीक है। और जावेद, ये तो यकीनन बड़ा अलार्मिंग है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रऊफ हसन की तरफ से भारतीय सहाफ़ी अमरीकी सहाफ़ी को पाकिस्तान के खिलाफ इंफॉर्मेशन दी गई, और फिर इंडिया हो या फिर अमरीका की हम बात करें, वो पाकिस्तान के खिलाफ हम देख रहे हैं कि जहर भी उगलता हुआ नजर आ रहा है। देखें, जारी बात है, भारत जो है वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में इसका काम हो, और इसी तरह जो बाकी मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं वो कभी नहीं चाहेंगी कि पाकिस्तान में इसका काम हो, पाकिस्तान की आवाम खुशहाल हो, पाकिस्तान तरक्की करे। तो इस अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो रब्ता करते हैं। इन्हीं रब्तों में जो एक डिस्कशन जो हुई उनके साथ हुई कि रऊफ हसन उसे भारतीय सहाफ़ी को बता रहे हैं कि ठीक है। जावेद, आपसे मजीद बात भी करेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब ने। मसूद साहब, सूरत हाल ये बन चुकी है कि पीटीआई और भारत का पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ बेनकाब हुआ है। पहले हमने देखा कि पीटीआई की तरफ से अमेरिका की सहाफ़ी के साथ रवाबित हुए, अब भारतीय सहाफ़ी के साथ व्हाट्सएप पर राबितों का इंकशाफ हुआ है और इन राबितों के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ मालूमात दी जा रही है। सर, ये कितना अलार्मिंग है? जी हाँ, देखें, पहले तो इसकी मजम्मत करनी चाहिए, और जब ऐसा कोई वाकया हो जिसको आप कोलैबोरेशन कर रहे हैं इंडिया के साथ, देखें इंडिया जिसने आपको आज तक एक्सेप्ट नहीं किया, हमारी इतनी जंगें हो चुकी हैं, टेररिज्म आपके मुल्क में करवा रहा है, फिफ्थ जनरेशन वारफेयर, हाइब्रिड वारफेयर यहाँ पे कर रहा है, प्रॉक्सीज को यूज कर रहा है, EU लैब में इनको एक्सपोज किया, पाकिस्तान के खिलाफ कंटेंट 750 फेक मीडिया आउटलेट्स यूज कर रहा था, और देखिए फिर अपना मेन स्ट्रीम मीडिया ऑलरेडी यूज कर रहा है, सोशल मीडिया यूज कर रहा है पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए। मुसलमानों की हालत वहाँ पे देख लें जो उनके साथ हो रहा है, मुस्लिम्स जो कश्मीर में हैं उनके साथ क्या हो रहा है। तो उसके बावजूद आप वहाँ से जब ताल्लुकात रखते हैं, उनके जराए इस्तेमाल करते हैं और इंडियन मीडिया का जब सहारा लिया जाता है और मकसद यही है कि आप अपने इदारों को मलाइन करें, तो मेरा ख्याल में इसमें यही है कि आवाम में मायूसी फैलाने के लिए, डिसइंफॉर्मेशन जिस तरह आर्मी चीफ बात करते हैं, इंतशार फैलाने के लिए, तो वो जराए आप इस्तेमाल करते हैं।
तो देखें हम इसमें ये कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं, एक तो ये गैर कानूनी किस्म के रवाबित हैं, जो खुफियत में जो रवाबित होते हैं ये गैर कानूनी होते हैं। अगर आपने कोई चीज करनी होती है तो ओपनली आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीजें आप कन्वे कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरह के वो चीजें होती हैं तो इट मीन्स कि इसमें इंटेंशंस कुछ और हैं। फिर देखिए इसमें ये भी ऑब्जेक्टिव है, पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है और इंडियन मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, उनके जर्नलिस्ट को यूज कर रहे हैं। फिर देखें कि हकाइक को तोड़ मरोड़ करके पेश किए जाते हैं, उसमें सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। और देखिए जिस तरह करण थापर है, लेकिन ये वी लॉग करेगा, किसी में डिस्कशन में है, आर्टिकल लिखेगा, पेशे से राह वाले बैठे होंगे, फिर वो इंफॉर्मेशन फीड होगी और फिर देखें अल्टीमेटली सियासी मफादात की गेम है, इसमें आपका वेस्टेड इसमें इंटरेस्ट है। यही वो डिजिटल टेररिज्म है जिसको कई दफा आर्मी चीफ इसका इजहार कर चुके हैं कि इंटेंशनली आप डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा आप करवा रहे हैं और ये जराए इस्तेमाल कर रहे हैं। और अल्टीमेटली दिस इज द वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो पाकिस्तान में 1923 को हमेशा रेफर किया जाता, तो इसकी भी ये वायलेशन है। ऑलरेडी देखें पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वीलॉगर्स हैं, सोडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, बिल्कुल जो सर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। तो मसूद साहब, पाकिस्तान के अंदर जो एक मखसूस जमात की तरफ से हालात पैदा किए गए, फौज और अवाम के दरमियान खला पैदा करने की कोशिश की गई, वो भी हालात हम सबके सामने, और फिर पाक आर्मी की तरफ से वाज़ेह स्टांस भी है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलेगा वो फिर उसे सजा मिलेगी, अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि जो लोग इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हैं या डिजिटल टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं या ऐसे जो प्रोपेगेंडा मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। डेटरेंस तो क्रिएट करना है। अब पीका एक्ट पे हमने रिसेंटली देखें इस्लामाबाद में 3 कोर्ट्स बन चुकी हैं और पंजाब में एक डिफेमेशन लॉ भी आ चुका है। तो मेरा ख्याल में अब वक्त आया है कि हमें इन पे एक्शन लेना चाहिए, फोरेंसिक करवाने चाहिए इन मालूमात की और अकॉर्डिंगली एक्शन लेना चाहिए। और इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी आ सकता है जब आपकी इन्वॉल्वमेंट हो, जब स्टेट के खिलाफ आप कोई काम करते हैं या इंस्टीट्यूशन के खिलाफ आप काम करते हैं तो फिर ये वायलेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी होती है। तो मेरा ख्याल में दिस रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस पर अकॉर्डिंगली एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। और सर ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है इसको रोकने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं, क्योंकि इसके जरिए जो नफरत जो इंतशार फैलाया जा रहा है वो क्योंकि उसके कोई हम देखते हैं कि रूट्स नजर नहीं आती और उसके खिलाफ कोई बाकायदा कार्रवाई नहीं हो पा रही। देखिए डिजिटल टेररिज्म जो है और एक DGISPR ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि एक देखें एक टेररिज्म फिजिकली लोग कर रहे हैं जो फितनल ख्वारिश हैं जो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, और दूसरा ये है डिजिटल जब आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं, डिजिटल मीडिया को यूज करते हैं और इसमें आपका मकसद यही होता है कि अवाम और फौज में तकसीम पैदा करें, फाइल और रैंक्स में डिवीजन तक करें और इसके बाद अवाम में मायूसी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो मेरा ख्याल में जिस तरह है ना तो माफी इस पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखे गोल इनका एक ही है, दोनों टेररिस्ट जो भी हैं कि वो एक अपनी विल को इम्पोज करना चाहते हैं। देखे ना कि इसमें पब्लिक जहन साजी की जाती है, फौज के खिलाफ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है, उबारा जाता है ताकि वो खड़े हो जाएं। तो मेरा ख्याल में अब वक्त आ गया है पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में जो लोग इसमें हैं वंस फॉर ऑल हमें एक्शन लेना है, चाहे एक पे एक्शन लेंगे तो बाकियों के लिए मैसेज जाएगा। इन सहूलतकारों के खिलाफ मुकम्मल और कड़ी तहकीकात करना इंतहाई जरूरी हो चुका है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। जावेद बलोच भी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप डिटेल्स हमसे शेयर कर रहे थे।